हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी की क्लास मैथ्स क्लिनिक में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पर। स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चलिए समझते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस समय हम उसके रूट्स पर डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं और कभी कभी रूट्स फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो किस कंडीशन में हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं और कब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों को समझेंगे नेचर ऑफ रूट्स में। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम है, वो होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। मीन्स a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हमने देखा था कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x = -b ± √b² - 4ac / 2a। स्टूडेंट्स, इसमें जो b² - 4ac है हम उसे d से रिप्रेजेंट करते हैं और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं x = -b ± b² - 4ac के प्लेस पर √d। मीन्स √ तो पहले से ही है स्टूडेंट्स, हम सिर्फ b² - 4ac के प्लेस पर कैपिटल D लिख रहे हैं और अपॉन में 2 है, 2a एज इट इज है। तो स्टूडेंट, जो यहाँ पर d है जिसकी वैल्यू को हम b² - 4ac कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट है। मीन्स d को रिप्रेजेंट किया जाता है b² - 4ac से और d होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेचर होता है स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ है द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स d की हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू होती हैं। तो लिखा हुआ है सिंस d कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो d की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स या तो वो 0 होगी या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सो हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए कि अगर d की वैल्यू 0 है, व्हेन d = 0, तब हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। मीन्स स्टूडेंट्स, जब भी आपको d की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। मीन्स दोनों सेम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम थोड़ी देर बाद कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे समझेंगे कि d की जब वैल्यू 0 आती है तो क्या इक्वल रूट्स उनके आते हैं और वो रियल होते हैं या नहीं होते हैं। बट ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड केस है स्टूडेंट्स व्हेन d = पॉजिटिव। d पॉजिटिव कब होगा स्टूडेंट्स, जब d > 0 होगा, क्योंकि 0 वाला केस तो हमने ले लिया है। अगर अब d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, मीन्स 0 से ग्रेटर हो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए या हम कह सकते हैं कि d की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। उस केस में स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। मीन्स 2 रूट तो होते ही होते हैं, लेकिन वो दोनों की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स अलग अलग होती है। मीन्स लाइक कि एक अगर 5 आया तो सेकंड वाला 5 नहीं होगा, वो 6 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 5 नहीं होगा। तो मीन्स रूट कोई भी 2 हो सकते हैं और वो 2 कौन से रूट होंगे, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल से देखेंगे कि एक कंडीशन हम इसकी भी लेंगे कि कैसे हम देखेंगे कि अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या उसके 2 डिफरेंट रूट होते हैं या नहीं होते हैं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है ऐसा भी होता है। मीन्स जब d की वैल्यू 0 होती है तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि उस टाइम जो आंसर आएंगे वो हमारे दोनों सेम होंगे, 2 इक्वल होंगे, 2 इक्वल और रियल रूट्स। मीन्स दोनों रूट आप फाइंड कर सकते हो, वो रियल वैल्यू में होंगे और दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने बताया था कि d की वैल्यू जब पॉजिटिव आ जाती है स्टूडेंट्स, उस टाइम जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो 2 जो आंसर आते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स।
और थर्ड केस होता है स्टूडेंट्स व्हेन डी इज निगेटिव, जब डी की वैल्यू निगेटिव होती है या जीरो से लेसर होती है, मीन्स जीरो से छोटी होती है, तो उस टाइम स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं और उस टाइम हम उन रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया था आपको कि जब कभी भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं और उन्हें हम फाइंड कर सकते हैं उन केसों में जब डी की वैल्यू जीरो हो या डी की वैल्यू पॉजिटिव हो, मीन्स जीरो से ग्रेटर हो। लेकिन डी की वैल्यू अगर निगेटिव होगी स्टूडेंट्स तो उस केस में हम उसके रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को और समझते हैं कि कैसे हम इनके रूट्स को फाइंड करते हैं और हम कैसे इनके नेचर का पता कर पाते हैं कि क्या ये रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है मैं आपको फिर से देखिए लिख दे रहा हूं एक बार यहां पर क्वेश्चन को, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो यहां पर सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है स्टूडेंट्स और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट पता करना होता है। तो d की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें बताएगी कि इसका नेचर कैसा है, मीन्स इसके रूट्स जो ये रूट है उसका नेचर कैसा है। तो b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स ये माइनस 4, a के प्लेस पर भी स्टूडेंट्स 4 और c के प्लेस पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए देखते हैं। अब हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए d इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो मैंने कहा था इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और टोटल को तो हमें सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स करिए 4 4 जा 16, 16 9 जा 144। तो आप देख रहे होंगे ये भी 144 है और ये भी 144 है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 0। स्टूडेंट्स देखिए d की वैल्यू हमारी आ गई है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें इसमें कहा था कि इसका नेचर बताना था। तो नेचर पे तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसके क्या होंगे 2 इक्वल रूट्स होंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि d की वैल्यू जब भी 0 आती है स्टूडेंट्स तो इसके कैसे रूट्स होते हैं 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, रियल रूट्स देखिए इसके क्या होंगे 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। अभी मैंने आपको बताई थी कंडीशन कि d की वैल्यू जब भी 0 आएगी तो उस केस में 2 इक्वल एंड रियल रूट से आएंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए उन्हें फाइंड भी कर लेते हैं। फॉर्मूला हमें मालूम है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac होता था, वही वैल्यू को तो हम d कह रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंपली d भी लिख सकते हैं अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं x इक्वल टू माइनस के प्लेस पर माइनस और b के प्लेस पर स्टूडेंट्स 12 प्लस माइनस, अब d की वैल्यू आपको मालूम है स्टूडेंट्स 0 आई है अपॉन 2a, a के प्लेस पर स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू माइनस b माइनस 12, अब प्लस माइनस 0 है तो प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्लस 0 करिए या माइनस 0 करिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे देखिए यहाँ पर 2 आंसर आ जाएंगे। एक होगा x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 0 करिए अपॉन 8 और सेकेंड हो जाएगा माइनस 12 करिए माइनस 0 अपॉन 8। स्टूडेंट प्लस 0 माइनस 0 करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर हम फॉर्मूले में जनरली आपको दिखाते हैं कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है तो हम उसको एक बार प्लस कर देते हैं एक बार माइनस। तो लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं आप करो, आप सीधे भी आंसर लिख सकते थे, बट आपको समझाने के लिए मैंने प्लस 0 माइनस 0 लिखा था। इससे फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर। देखिए दोनों की आंसर आपके सेम आ रहे होंगे, माइनस 12 में 0 ऐड करोगे तो भी माइनस 12 रहेगा, माइनस 12 में माइनस 0 करोगे तो भी ये माइनस 12 ही रहेगा और अपॉन 8 सेम आ गए।
अब क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको 4 से कैंसिल करके, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, दोनों जो रूट से हैं वो इक्वल रूट से आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए हमने यही कहा था आपसे कि जब d की वैल्यू 0 आ जाए तो आपके दोनों रूट्स इक्वल आते हैं। तो आज के बाद आप जब भी नेचर आपको पता करना हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट पता करिए और d की वैल्यू 0 आने पर आप लिख दीजिए कि 2 इक्वल एंड रियल रूट। अगर आपसे कहा जाता है स्टूडेंट्स कि रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड भी करो, तब आपको ये फॉर्मूला आगे को अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आता है और आपको सिर्फ नेचर पता करना हो तो आप यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आता है आपको कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन ऑल्सो फाइंड द रूट्स, तो आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है और इस तरह से आंसर आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही चलिए देखिए 2 क्वेश्चन और हैं, अदर 2 क्वेश्चन पर भी डिस्कशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस 7। a की वैल्यू स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होती है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होती है और c की वैल्यू माइनस 7 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें नेचर फाइंड करना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो d इक्वल टू, अब b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर 3, c के प्लेस पर माइनस 7। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 5 5 जा 25। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस। अब देखिए ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, टेबल आपको पता होगी, तो ये होता है 84। तो d की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो 9 और ये हो जाएगा 109। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको ये पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर से कि d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। इट मीन्स d की वैल्यू क्या है, 0 से तो ग्रेटर ही है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मीन्स स्टूडेंट्स डिफरेंट से होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये रूट जो है रियल भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी अगर रियल रूट्स हैं स्टूडेंट, जब भी रियल रूट्स होते हैं हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें फाइंड करके भी देख लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी क्यों लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होती है और वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है 2a। तो देखिए x इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पर हमारे पास है स्टूडेंट्स 5 प्लस माइनस और यहां पर अंडर रूट में आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 109 अपॉन 2a, a के प्लेस पर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए x इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका अंडर रूट फाइंड करना मुश्किल है क्योंकि 109 का रूट फाइंड होता नहीं है इजीली, तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए 109 अपॉन 2 3 जा 6। अगर फाइंड हो जाता तो हम लिख लेते, लेकिन यहाँ पर फाइंड नहीं हो पा रहा है तो इसको एज इट इज लिखेंगे तो x के 2 आंसर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। एक तो हो जाएगा माइनस 5 प्लस 109 अपॉन 6 और सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 5 प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो एक बार आप माइनस ले लीजिए, माइनस 109 ओवर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करा था, एक बार माइनस 5 प्लस 109 ओवर 6 और दूसरा आंसर हो जाएगा माइनस 5 माइनस 109 ओवर 6। तो देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों रियल रूट्स हैं और दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं और हमने यही बताया था कि जब d की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो दोनों डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए दोनों डिफरेंट हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये भी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है और इसमें उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 7y² माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले हमने x² में हमारी इक्वेशन थी, अब y² में है तो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, तो पूरा मेथड सेम है स्टूडेंट्स। इक्वेशन कुछ भी हो, वेरिएबल अगर चेंज भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ABC की वैल्यू लिखेंगे। A इक्वल टू 7, B इक्वल टू -4 और C इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमारे पास फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, D इक्वल टू B² माइनस 4AC। तो देखिए D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, B की प्लेस पर -4 का स्क्वायर -4 इंटू A के प्लेस पर 7 और C के प्लेस पर 5। अब देखिए स्टूडेंट्स D 4 4 से कितना हो जाएगा 16। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 और 7 4 जा 28 और 28 5 जा 8 5 40, इट मीन्स 140 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और D की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए स्टूडेंट्स, D की वैल्यू आ जाएगी -124, और जिससे कि आप कह सकते हैं कि D की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, मीन्स 0 से स्मॉलर है। और इस केस में स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि कब इसके रियल रूट्स होते हैं। एक यही केस है जब D की वैल्यू लेसर देन 0, जब D की वैल्यू 0 से लेस होती है, उसी केस में स्टूडेंट्स इसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। उस केस में हम कहते हैं कि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस केस में हम रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते। और अदर 2 केसेस जो हमने लिए थे स्टूडेंट्स, देखिए जब हमने लिया था कि D की वैल्यू पॉजिटिव आई थी स्टूडेंट्स, D की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, उस केस में हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स थे, और जो कि हमने फाइंड करके देखे थे तो दोनों हमारे डिफरेंट ही आए थे। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, उसमें D की वैल्यू 0 आई थी, तो हमने कहा था कि 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, मीन्स जो नेचर था वो नेचर हमारा D बता देता है। तो आज के बाद जब भी आपको नेचर फाइंड करना हो तो आप D इक्वल टू B² माइनस 4AC से चेक कर लीजिए कि D की वैल्यू प्लस में आ रही है, 0 आ रही है या निगेटिव आ रही है। अगर स्टूडेंट्स D की वैल्यू 0 आती है तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर D की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए स्टूडेंट्स तो कह देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और D की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर निगेटिव आ जाए तो आप कहोगे स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।